बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो है हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे और उसकी डेफिनेशन को देखेंगे और उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, मतलब जो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देख लें, उसके बाद आप जो है इसी लेक्चर को देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। लेक्चर नंबर 38, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको कहते हैं जी ज़मान मुस्तकबिल कामिल। देखिए काफी चीजें जो है वो नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस ज़मान मुस्तकबिल कामिल। ज़मान का मतलब है वक्त, ठीक है, और मुस्तकबिल मतलब आने वाला, कामिल मतलब पूरा। अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके नाम से भी जो है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, मतलब हमें चीजें जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, अब कामिल का मतलब है मुकम्मल या पूरा करना। ठीक है, और फ्यूचर मतलब आने वाले वक्त में काफी चीजें क्लियर हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो हमारा 9th टेंस से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। A form of verb which shows that subject will have completed some work in future time, that is called future perfect tense। मतलब जब भी हमें पता चले कि जो सब्जेक्ट है वो कोई भी काम जो है वो आने वाले दिनों में मुकम्मल करेगा, पूरा करेगा, तो इसी जमान को जो है हम क्या कहते हैं, इसी जमान को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब इसमें चीजें क्लियर हैं बड़ी कि सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, जो फाइल है, वो फ्यूचर में कोई भी काम जो है वो मुकम्मल करेगा। ठीक है, अभी जिस तरह से एग्जांपल है, मुनीर विल हैव रिटन अ लेटर। मुनीर एक खत लिख चुका होगा। ठीक है, यानी फ्यूचर में वो जो खत लिखने का काम है वो मुकम्मल करेगा। ठीक है, सिंधी में मुनीर खत लिखी चुकंदो। अब देखें, लिखी चुकंदो मतलब जो है आने वाले वक्त की बात है और ये आने वाले वक्त में जो है अपने काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, अच्छा, नंबर फर्स्ट, इसका पहला असूल, शैल हैव एंड विल हैव आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस। जो शैल हैव है, शैल हैव और विल हैव, इसके जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अभी हमने जो पिछले लेक्चर्स में देखा, हमने जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ा, फ्यूचर टेंस को पढ़ा। वहां पे हमने देखा कि जो शैल है वो जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है, यानी आई वी जो है उनके साथ शैल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, अब शैल हैव और विल हैव इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है मतलब आई और वी, उनके साथ जो है शैल हैव इस्तेमाल लगेगा, बाकी सबके साथ जो है वो विल हैव इस्तेमाल होगा। ठीक है, नंबर सेकंड असूल पे आए, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड हियर। यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इस्तेमाल होगी। ठीक है, जिस तरह से परफेक्ट टेंस भले वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हमने पढ़ा, अब फ्यूचर परफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो मेन वर्ब है उसकी वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब जो है वो मेन वर्ब जो हमारा होगा उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। नंबर थर्ड पे, फॉर एम्फेटिक सेंटेंसेस शैल हैव एंड विल हैव रिप्लेसेस ईच अदर। ठीक है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ था, जिस तरह से हमने फ्यूचर टेंस में देखा या फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखा कि जहां पे एम्फेटिक सेंटेंस की बात हो रही थी वहां पे जो है वो शैल और विल एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे थे। यानी वैसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं, तो जब एम्फेटिक होता है तो हम उसके साथ विल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होगा, जब भी हम जो है बात करेंगे एम्फेटिक सेंटेंसेस की, तो आई वी के साथ विल हैव होगा, बाकी सबके साथ जो है वो शैल हैव होगा। जिस तरह वैसे यूजुअली हम पढ़ते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया पहले कि जब हम वैसे पढ़ते हैं तो आई वी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ शैल हैव इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी सबके साथ विल हैव। बट जब हम एम्फेटिक सेंटेंस की बात करेंगे तो आई वी के साथ जो है वो विल हैव होगा और बाकी सबके साथ शैल हैव। मतलब जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ जो है विल हैव होगा, बाकी सबके साथ जो है वो शैल हैव होगा। ठीक है, तो आज हमने इसके कुछ बेसिक असूल्स को देखा हमने इसके जो है इसकी डेफिनेशन को देखा। आई होप कि चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर इसी में आपका कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे आपको बात समझ नहीं आ रही, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें या मुझे व्हाट्सएप करें, वहां पे भी मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने जो है
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें, जिस तरह सारी वीडियोस आप तक पहुंची रहे, कोई भी वीडियो आपकी स्किप ना हो, ठीक है। और कोशिश किया करें लेक्चर को पूरा देखें और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।